चलो देखो भाई, अब अपने को जो 11th क्लास में थे टॉपिक वे दोबारा से रिपीट करेंगे। कौन कौन से थे? इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा टॉपिक आता बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, फोर्थ आता है मेसोमेरिक, फिफ्थ आता है रेजोनेंस, और सिक्स्थ आता है हमारे पास एरोमेटिसिटी। ये 6 टॉपिक आपको आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो कहता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड। किसके थ्रू बेटा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम पहले वो डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर बात है कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है, ठीक है। हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा मिलेगा बेटा। कभी कभार सिंगल बॉन्ड पाई भी होता है, बट वो रेयर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे को बताती है। क्लास 11th के अंदर हम जब पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग को, तो वहाँ पर एमओटी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे होता है। समझ गए? B2 मॉलिक्यूल के केस में आता है। नहीं तो सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच वाला सिग्मा और ऊपर नीचे वाले को आप पाई मान लोगे। मीन्स एक सिग्मा 2 पाई की हम बात करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं। जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मैं अपनी तरफ से किसी नेक्स्ट पर्सन को क्या करूँगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफ़र करूँगा। कैसे करना है? इसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होना चाहिए। उससे पहले ये चीज़ पढ़ने से पहले कैसे ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट ये 2 तरह का होता है। एक प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव, और एक माइनस आई इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आई बात? कौन कौन सा? प्लस आई और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिया जाएगा भाई, आगे की डायरेक्शन में, जबकि माइनस आई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉल किया जाएगा, अपनी तरफ खींचा जाएगा। समझे या नहीं समझे? क्या होगा? प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और माइनस आई में अपने मीन्स अपनी तरफ खींचेंगे, विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। इन केस ऑफ प्लस आई इफेक्ट तो हम उनकी बात करेंगे किस तरह से हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात करता हूँ मैं 1 2 3 ऐसे लिख लिया हमने कार्बन को, और यहाँ पर मैंने कोई भी XY ग्रुप कोई भी लगा दिया। अगर ये ग्रुप इन कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज वो इस कार्बन को दे रहा है, ये इससे नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र कर रहा है, उससे नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये प्लस आई। और अगर हमारे पास ऐसा होता कंडीशन में यहाँ से विड्रॉ कर रहा होता, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो कौन सी कंडीशन आती है? माइनस आई की बात करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो जब इलेक्ट्रॉन, अभी बताते कि इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई कार्बन की डायरेक्शन में डोनेट कर रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और आप मेरे से आगे बैठे हुए हो, तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन को आपको दे दूं, आप आपके सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो है प्लस आई। या फिर मैं ये करूँ कि आपसे मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लूँ, तो मैं कौन सा बनाऊंगा? अब माइनस आई का काम करूंगा। क्या ये बात समझ में आई? तो प्लस आई कौन सा? जब इलेक्ट्रॉन को दे दे, और माइनस आई कौन सा? जब इलेक्ट्रॉन को खींच ले।
अब कौन कौन ये काम करता है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो है हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब किसी के साथ जुड़ेगा तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे सकता है। मीन्स मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो सबसे कम देता, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे सकता है CH3। कौन? CH3। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे सकता है C2H5। कौन भाई? C2H5। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे सकता है C3H7। समझे? इस तरह से अगर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उनकी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये डोनेट करेंगे। तो सबसे अच्छा इनमें डोनर कौन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को? C3H7 सबसे अच्छा डोनर का काम करेगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं विड्रॉइंग की बात, अच्छा विड्रॉइंग की फिर बात करेंगे। इसमें एक चीज़ हो रहेगी, साइक्लिक दे रखी हूँ। मान लीजिए कहीं पे साइक्लिक जुड़ रहे हैं तो 3 कार्बन की चेन कहीं पे जुड़ी हुई है तो सबसे कम डोनेट करेगी। 3 कार्बन की चेन किसी के साथ जुड़ी होगी तो मैंने ये जोड़ने के लिए लगा रखा है यहाँ पर बॉन्ड। उससे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे 4 कार्बन की चेन। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे 5 कार्बन की चेन। उससे ज़्यादा डोनेट करेंगे 6 कार्बन की चेन। सबसे ज़्यादा डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। समझ में आई भाई? सीरीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। सबसे कम कौन? हाइड्रोजन, फिर CH3, उसके बाद C2H5, C3H7 और साइक्लिक में 3 कार्बन की, फिर उसके बाद 4 की, उसके बाद 5 की, उसके बाद 6 की। हो जाएगा? ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूं विड्रॉ कौन कर सकता है। सबसे अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है NO2। कौन सा है? NO2। उससे कम विड्रॉ करने वाला है साइनाइड। कौन है? CN। अगर CN किसी के साथ जुड़ जाए। उससे कम है COOH। उससे कम जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा वो हमारे पास फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन और फिर है आयोडीन। विड्रॉन की बात कर रहे हैं हम, निकालने वाले कौन निकाल सकते हैं? इससे भी कम आता हमारे पास OH। कौन निकालेगा? OH। उससे भी कम है OCH3। OCH3। उससे भी कम है बेंजीन रिंग और सबसे कम विड्रॉ करेगा हाइड्रोजन। समझ में आई बात? ज़्यादातर जो आपकी कंडीशन में यूज़ होंगे 12th क्लास के अंदर, ज़्यादातर NO2, CN, COH, कभी कभार यूज़ हो गया क्लोरीन, फ्लोरीन कभी कभार, और नहीं तो OH। यहाँ तक यूज़ होते हैं। इनका यूज़ आपको कम देखने को मिलेगा। मिलता है तो हम वहाँ पर देख लेंगे भाई। OCH3 लास्ट में जा रहा है। बाकी ये अपने पास सीरीज़ रहती है कि कौन विड्रॉ करता है और कौन है डोनेट करता है। हो जाएगा? सीरीज़ अपने को याद करनी पड़ेगी भाई किस तरह से होता है। सबसे पहले कौन? NO2, फिर साइनाइड, फिर COH ग्रुप, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद OH। समझ में आई बात है? OCH3, फिर बेंजीन रिंग, फिर हाइड्रोजन। हो जाएगा? तो ये थे हमारे पास विड्रॉइंग करने वाले और ये कौन है? डोनेट करने वाले। कर लोगे या नहीं कर लो? अब कहोगे सर आखिरकार हम इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट आपका काम कहाँ पर आएगा? इंडक्टिव इफेक्ट काम कहाँ पर आएगा भाई? लिखें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या फिर कहाँ पर यूज़ है। सबसे पहला यूज़ है इंडक्टिव इफेक्ट का, हमारे को एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो सबसे पहले क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताने के लिए कि कौन सा अच्छा एसिड है, कौन सा नहीं है। समझ में आई बात? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या काम करेगा भाई? ये बताने के लिए कि कौन सा अच्छा एसिड है और कौन सा नहीं है, ये कौन बताएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। पहली चीज हो जाएगी बेटा, ठीक है। दूसरा, रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी, रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी उसको बताने के लिए यूज होगा।
ठीक है, रिएक्शन फास्ट कौन सी है ये बताने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे आप एसिडिक करैक्टर के बारे में या फिर बेसिक करैक्टर के बारे में बता सकते हो कौन सा अच्छा एसिड है कौन सा नहीं है। ठीक है, मिटा दूं, लिख लिया भाई, लिखते रहना साथ के साथ, क्योंकि अगर आपको एक बार भी ये चीज़ें समझ में आ गई इसका मतलब आप आगे रिएक्शन कर लोगे आसानी से। ध्यान रखना भाई, ये जो सीरीज मैंने लिखवाई अभी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हमने लिखा CH3COOH एसिटिक एसिड होता हमारे पास। एक लिखा हमने बेटा Cl3COOH। क्वेश्चन इज दैट कि कौन सा अच्छा एसिड है। समझ में आई बात, कौन सा अच्छा एसिड है। देखिए कैसे करना है। आप एक काम कीजिए, दोनों को ओपन करके लिखें। हमने इसको लिखा बेटा CH3C⋯OOH। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे CCl⋯OOH। ठीक हो गया। अब ध्यान देना, मैं यहाँ से इसको भी थोड़ा सा और ओपन करके लिख दूंगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है भाई, एसिड वो अच्छा जिसका हाइड्रोजन जल्दी से चला जाए। हाइड्रोजन इसके पास भी और हाइड्रोजन इसके पास भी है बेटा। अगर मैं हाइड्रोजन को निकालूंगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पर भी ऐसा ही काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि किसका हाइड्रोजन जल्दी से निकले। जिसका हाइड्रोजन जल्दी से निकल गया वो अच्छा एसिड। यहां पर हाइड्रोजन कैसा ग्रुप है, प्लस आई वाला या माइनस आई वाला। अब कहोगे सर ये तो दोनों में है या नहीं है, दोनों में है भाई। माइनस आई में कहां पर था, बिल्कुल लास्ट में है। और प्लस आई में कहां था, पहले था, सबसे कम डोनेट करने वाला है। Cl कैसा है, विड्रॉइंग है, हाइड्रोजन भी है विड्रॉइंग है, पर दोनों में से ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा, Cl। कौन सा, Cl। तो Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से ये खींचेगा, यहाँ से ये खींचेगा। ठीक है भाई, हाइड्रोजन भी खींचेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें खींचने में। समझ में आई कुछ बात। या फिर यहाँ पर आप थोड़ा सी और चीज़ बता सकते थे, अगर आप इसको इकट्ठा मानते CH3 तब भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिलहाल मैं विड्रॉइंग की बात कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। मैंने क्या लिखवाया था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से ये खींचेगा, इस कार्बन के पास पहुंचे, इसने खींचता खींचता ये अपनी तरफ खींचेंगे। तो बेटा कम खींचने वाला है, इस नेगेटिव को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। हमने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया है, ये भी खींचने वाला। अब ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेंगे। अब खींच रहा है तो क्या करेगा, नेगेटिव को छोटा करेगा, परंतु इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव क्या होगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। क्यों, खींचने वाला ज़्यादा है, कौन, क्लोरीन। समझ में कुछ बात आई। एक तरीका है, जितना छोटा नेगेटिव होगा हाइड्रोजन उतना जल्दी से बाहर जाएगा। इसका मतलब अच्छा एसिड कौन, ये। नहीं आई बात समझ में। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से बता सकते हैं, थोड़ा सा समझना। मैं इसको एक ग्रुप मान लेता CH3। CH3 कैसा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, आता ना हाइड्रोजन के बाद आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे देता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे देता, तो इस नेगेटिव को क्या कर देता, बड़ा कर देता। और यहाँ से Cl कैसा है, विड्रॉइंग है, तो नेगेटिव चार्ज को छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। बड़ा चार्ज तो हाइड्रोजन को निकलने नहीं देगा, छोटा चार्ज तो हाइड्रोजन जल्दी से निकल जाएगा। जिसका हाइड्रोजन जल्दी से निकला वो उतना अच्छा एसिड। नहीं आई बात समझ में, हो जाएगा। तो अच्छा एसिड कौन सा, जिसका हाइड्रोजन जल्दी से चला जाए। क्या ये बात समझ में आई। तो इसकी एक्सप्लेनेशन चाहे बेटा आप हिंदी में लिखो, चाहे आप हरियाणवी में लिखो, चाहे पंजाबी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, आपकी लैंग्वेज में इसका पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन लिख ले क्यों ये अच्छा एसिड है। क्योंकि जब आपको लिखना आ जाएगा, एक दो एक्सप्लेनेशन आप लिख लोगे, उसके बाद अपने आप ये समझ में आ जाएगा किस वजह से ये क्वेश्चन हुआ। लिखो।
ऊपर क्वेश्चन डाल लेना, विच वन इज द गुड एसिड। भेजता हूँ, आपने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा इसलिए नहीं मिलती, पर कर रखा तुमने तो। और नहीं कर रखा है, पता लग जाता मैं। तो आप ऐसी एक्सप्लेनेशन लिखो कि यहाँ पर इस कार्बन के पास विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर CH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग होने की वजह से नेगेटिव को बड़ा कर देगा तो हाइड्रोजन को नहीं जाने देगा। यहाँ पर लिख लो Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए क्या करेंगे, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज छोटा हो जाएगा। नेगेटिव जितना छोटा हो जाएगा उतना ही निकलना आसान। क्योंकि बेटा ये नेगेटिव चार्ज ही जा रहा है, आगे जा रहा है तब भी नेगेटिव जा रहा है। अब नेगेटिव को और ज़्यादा नेगेटिव मिलेगा तो बड़ा हो जाएगा, पर नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेंगे तो छोटा हो जाएगा। इतना बेटा अगर अब से आपने मेहनत कर ली ना, लाइफ में ऑर्गेनिक तो भूलोगे नहीं अगर मेहनत कर ली तो। लिखें, नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं। चलिए आप बता कि कौन सा अच्छा एसिड है। CH3 COH CH3 CH2 COH। अच्छा इसमें चेंज करते हैं, इसको बदलते हैं, CH3 CH3। चलो इन दोनों में से ही देख लो कौन सा अच्छा एसिड भाई। सेम कंडीशन लगाओगे, इसको नेगेटिव लिखूं, इसको पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी है, यहाँ पर भी है, पर इसको ओपन करके लिखेंगे तो कैसा रहेगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H पॉजिटिव। इसको लिखोगे CH3 CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव H पॉजिटिव।
वही नेगेटिव चेक करना है किसका छोटा है, जिसका छोटा नेगेटिव जल्दी से निकल जाएगा वही हाइड्रोजन। देखो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसमें भी है, बराबर का काम करेगा। परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है डोनेटिंग वाला, ये भी बराबर का काम करेगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन है, दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन? CH3, ये ज़्यादा करेगा, इसका मतलब ये कम करेगा। ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा नेगेटिव को बड़ा कर देगा, बड़ा ये भी करेगा पर इतना नहीं हो पाएगा। इसका मतलब नेगेटिव छोटा किसका है? इस वाले का। तो अच्छा एसिड कौन सा? नहीं आई बात समझ में? नहीं, नेगेटिव चार्ज देखना आपको, नेगेटिव चार्ज जिसका छोटा वो हाइड्रोजन है, जल्दी से भाग जाएगा, और जो हाइड्रोजन जल्दी से भाग जाएगा उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हम विराट के लिए दे रहे हैं। अपना अपना सोल्व करें, जल्दी से सोल्व करें। कौन सा अच्छा एसिड है? हाँ भाई, विराट कौन सा आएगा बेटा? कैसे भी लिखो, मेरे को आंसर बताओ। हाँ बेटा, कौन सा है? ए, वेरी गुड। कौन सा आएगा? ए आएगा। क्यों आएगा? ये विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा, खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को छोटा कर देगा। ये डोनेटिंग ग्रुप है तो नेगेटिव को बड़ा कर देंगे, बड़ा कर देंगे तो हाइड्रोजन जाएगा नहीं, तो हाइड्रोजन किसका निकलेगा जल्दी से? इस वाले का। तो ये अच्छा एसिड। नहीं आई बात समझ में? एक तो एग्जाम्पल और देता हूँ। आपका ये कहाँ से तैयार हो रहा है? देखो, हम पढ़े इंडक्टिव फैक्ट्री है, हमारा एक यूनिट आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वहाँ पर COH ग्रुप पढ़ते हैं, तो हम COH ग्रुप को ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी। समझ में आई बात? वहाँ पर भी यही पढ़ेंगे COH ग्रुप को। और आपसे कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेता कि कौन सा अच्छा एसिड है, कौन सा नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता भाई। अब एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। तीन चीज़ें लिखी मैंने, एक ये और एक ये। इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है एसिडिटी के। एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? चाह रहे हूँ सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद सबसे छोटा। मीन्स सबसे अच्छा एसिड को आप पहले लिखोगे, फिर उसके बाद किसको लिखोगे? दूसरे वाले एसिड को। सबसे कम लास्ट में जाएगा एसिड, कौन सा आएगा?
अपना अपना सोल्व करें, जल्दी से सोल्व करें और बताए कौन क्या आएगा। हो गया? सबसे अच्छा एसिड कौन सा? बी। क्यों? NO2 विड्रॉइंग ग्रुप, देखो ये तो सेम है तीनों में, तो इसका इफेक्ट तो कुछ नहीं है। समझ में आई बात? ये विड्रॉइंग है, ये डोनेटिंग है, इसके पास कुछ है ही नहीं। अब ध्यान देना, ये विड्रॉ करेगा तो बेटा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव को खींचेगा तो नेगेटिव को छोटा कर देगा, ये देगा तो नेगेटिव को बड़ा कर देगा। इसके पास कुछ भी नहीं है, तो कंपेरेटिवली इसके कंपैरिजन में तो इसका एसिड क्या है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये अच्छा एसिड है इसके कंपैरिजन में। तो हमारा क्या आया? सबसे अच्छा बी, फिर ए और फिर सी, ये ऑर्डर आएगा। हो जाएगा? तो आई थिंक आपको एसिड के ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर के बारे में पता लग गया होगा कैसे निकालते हैं। कर लोगे या नहीं? एक और क्वेश्चन दे देता हूँ इसी में से। यहाँ पर COH लिखा मैंने और यहाँ पर लिखा NO2 A और B लिखा बेटा मैंने COH और यहाँ पर लिखा NO2। इन दोनों में से अच्छा एसिड कौन? इन दोनों में से अच्छा एसिड कौन? ये भी विड्रॉइंग है, ये भी वही है, काम तो दोनों बराबर का करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव मान लिया, ये पॉजिटिव मान लिया। अब देखो निकाल रहा है, ये भी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यहाँ से आते इलेक्ट्रॉन इधर भागते फिर यहाँ से आते। एक ये यहाँ से खींच रहा है, तो जल्दी से कौन खींच रहा है? ये वाला खींच रहा है, क्योंकि एरिया कम है। समझ में आई बात? तो जल्दी से कौन खींच रहा है? ये, और जल्दी से खींच रहा है तो नेगेटिव ज़्यादा छोटा इसका होगा, तो ये हमारा अच्छा एसिड रहेगा। नहीं आई बात समझ में? हो जाएगा? मिटा दें? आपकी कॉपी में हर एक एग्जाम्पल होना चाहिए भाई। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है? तो आपको ये अच्छे से करना है, हर रोज़ घर पे प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अंडरलाइन के साथ। चलो नेक्स्ट है कि हमारे को इंडक्टिव इफेक्ट एक जगह और काम आता है, ये बताने के लिए कि फास्ट रिएक्शन कहाँ से आएगी, कौन देगा? ठीक है, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन बताने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे ही देखेंगे हम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक CH3 CH2, मैंने लिखा Cl, दूसरा लिखा बेटा मैंने NO2 CH2 Cl, और रिएक्शन दिखा रहा हूँ मैं OH नेगेटिव के साथ, यहाँ पे भी OH नेगेटिव के साथ। इनमें से फास्ट रिएक्शन कौन देगा? अब देखो क्या है, जिसका क्लोरीन जल्दी से निकलेगा उसके OH को जल्दी मौका मिलेगा अटैक करने का, और जिसके OH को जल्दी मौका मिलेगा वो जल्दी से प्रोडक्ट देगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से निकाल ही लेते हैं एक बार। CH3 CH2 तो पॉजिटिव बन गया भाई, और ये क्या है Cl नेगेटिव। यहाँ से क्या बना NO2 CH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब हमारे को ये देखना क्लोरीन किसका जल्दी से निकले। देखो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ बेटा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। NO2 कैसा ग्रुप है? विड्रॉइंग।
इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बेटा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं, नेगेटिव को खींच रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा कर देगा। यहां पर क्या CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, देखो ये तो बराबर के, ये हाइड्रोजन है, ये रहा, ये ऊपर वाला ये रहा, ये तो बराबर का इफेक्ट दिखेंगे। यहाँ पर CH3 है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को देगा। यहाँ पर कैसा चार्ज है, तो जब नेगेटिव इसकी तरफ आएगा तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस चार्ज को क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज छोटा होगा तो क्लोरीन मीन्स नेगेटिव जल्दी से भागेगा, क्योंकि इसका होल्ड इसके ऊपर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव बढ़ा है, पॉजिटिव बढ़ा है तो इसके ऊपर होल्ड ज़्यादा है, होल्ड ज़्यादा तो क्लोरीन देरी से निकलेगा, इसका क्लोरीन जल्दी से निकलेगा, और जल्दी से निकलेगा तो OH को उतना जल्दी ही मौका मिलेगा इसके ऊपर अटैक करने का। समझ में आई बात। तो जितना जल्दी से हमारा क्या निकलेगा Cl, वो उतना ही फास्ट रिएक्शन देगा। तो फास्ट रिएक्शन कौन सी देगा, ये वाला देगा। तो इसका मतलब जब आपको फास्ट रिएक्शन देखनी है तो क्या चेक करना है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव जितना छोटा होगा उतना ही जल्दी से नेगेटिव निकलेगा और वो उतना ही फास्ट रिएक्शन देगा। और जहाँ पर दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज जितना बड़ा होगा नेगेटिव पे होल्ड उतना ही ज़्यादा होगा, और हमारा क्लोरीन या फिर कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही उससे अट्रैक्ट रहेगा। तो रिएक्शन हमारी स्लो होगी। और जब हम एसिडिक करैक्टर देख रहे तो क्या चेक कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज किसका बड़ा है, तो वो हाइड्रोजन को होल्ड करे रखता था, जिसका नेगेटिव छोटा था वो हाइड्रोजन को जल्दी से जाने देता है। कर लोगे या नहीं। ठीक है, हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। CH3 CH2 CH लिखते हैं, CH3 और Cl। दूसरा CH3 CCH3 CH3 और Cl, ये दो ले लेते हैं। इनमें से मैं ये बात कहूँ कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है या फिर कौन सा फास्ट रिएक्शन देगा, बात एक ही है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी से रिएक्शन देगा। क्या करें, Cl को निकाल लें, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा, निकाल लिया, नेगेटिव पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन को हम ऊपर दिखा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको निकाला तो पॉजिटिव नेगेटिव। बेटा CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर भी है, बराबर का डोनेट करेंगे, मीन्स पॉजिटिव को बराबर का छोटा करेंगे। यहाँ से है, ये भी है, परंतु यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन है, CH3। ज़्यादा चार्ज कौन ट्रांसफर करेगा, CH3। तो पॉजिटिव को छोटा ये करेंगे, ये करेंगे तो Cl जल्दी से निकलेगा, जल्दी से निकलेगा तो ये फास्ट रिएक्शन देगा। ये बात तो क्लियर हुई। दूसरी चीज़ और सुन लो, यहाँ पर बन रहा है कार्बोकैटाइन। क्या बन रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कार्बोकैटाइन। कैसा कार्बोकैटाइन है, टर्सरी। कैसा है, टर्सरी है या नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन बताए थे मैंने, तो मैंने कहा था ना कि ये कार्बन ध्यान से पढ़ने। तो कैसा कार्बन है ये, टर्सरी कार्बन, तो टर्सरी कार्बोकैटाइन। ये कैसा कार्बोकैटाइन है, सेकेंडरी है। जबकि मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो कैसा कार्बोकैटाइन है, प्राइमरी है। ऑब्वियसली प्राइमरी है क्योंकि प्राइमरी कार्बन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, टर्सरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। देख लो, रिएक्शन भी वही फास्ट दे रहा है जो ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आई बात। तो आप कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी से भी बता सकते हो ये बात, आप पॉजिटिव चार्ज को छोटा करके भी बता सकते हो ये बात। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो जाएगा। कर लोगे। आज के लिए यही था कि आप कैसे रिएक्शन को कर पाते हो, कैसे फास्ट रिएक्शन होती है, क्या कंडीशन आती है। कार्बोकैटाइन वाली बात को जरूर ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन क्या होती है। कार्बोकैटाइन स्टेबिलिटी, तो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सबसे फास्ट रिएक्शन देगा।
हो जाएगा? कोई डाउट है तो बताओ भाई। मेरे ख्याल से सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आप अच्छे से लिखोगे आपकी कॉपी के अंदर, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करोगे ताकि आपको समझ में आए। और ज़्यादा दिन की नहीं भाई, थोड़े दिन की मेहनत है। जब तक मैं ये 5-6 टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, ये चीज़ एक बार आपको समझ में आएगी, इसका मतलब आगे ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसमें हर रोज़ मेहनत करनी है, हर रोज़ घर पे जाके पढ़ना है, तब जाके अपने को याद होंगे। कर लोगे या नहीं? यहाँ तक कर लेना भाई।